चल तो सकती हूँ मैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। अब मेरी याद आई ना तुझे? तुझसे तो ये भला है, ये खुद की माँ से तो बिछड़ गया, पर मेरी सेवा में जुड़ गया। अंकल, अब तो मैंने माँ की सेवा भी कर दी। अब तो मुझे बताइए कि ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? तू रुक बेटा, पहले मैं मेरी माँ को घर छोड़ देता हूँ, फिर आकर तन्ने भी घर छोड़ दूंगा। तू बस माँ को गाड़ी तक पहुंचा दे। हेमंत चोर। बोलो बोलो, हेमंत चोर। बहुत बुरा किया लीजा, अंकल ओझा ने। अभी सारा कसूर अंकल ओझा पे डाल के बदतमीजी मत करो। मैन बिना कुछ जाने आपने बेचारे हेमंत को सूली पे चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन उन घोटालों ने प्रीतेश को चोर भी तो बोला, इसलिए मेरा वो आई हैव सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेजा। हाँ, इसलिए मेरा बेजा घूमा मैन। ओहो, बेजा को बेजा। अभी वो इम्पोर्टेंट है या ये लीजा? ओके, आगे बोलो। प्रीतेश मेरे बच्चे का माफिक है मैन। और हेमंत पराया। वो नए पड़ोसी है इसलिए। रॉनी उठो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं करेगा कुछ भी, आओ। बार बार समझाना पड़ता है तुमको। इनको देखो, जीसस क्राइस्ट ने क्या सिखाया मैन? लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को अपनाओ। और सरदेसाई के ऑफिस से भी पता चल गया ना कि घोटाला फैमिली इज इनोसेंट। हाँ रॉनी, अपना लो उन्हें, जैसे हमने हमारी पड़ोसन को पूरी तरह से अपना लिया है। अभी तो सियाचिन में भारी बर्फ पड़ी है, इसलिए वहाँ जाना तो कैंसिल है। लेकिन जैसा ही क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, हम उधर जाके इन दोनों का एंगेजमेंट कर देंगे। पूरा कॉलोनी के साथ, घोटाला फैमिली इंक्लूडेड। लेकिन रॉनी भैया, घोटाला फैमिली पे आपका एक सॉरी उधार रहा। हाँ हाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, आप वहाँ क्यों मेरा स्वागत कर रही है बहन जी? देखिए, मैंने मेरे खोए हुए बेटे की कंप्लेंट दर्ज की थी। क्या वो? कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। कतार में हूँ? अरे मैं यहाँ हिंदुस्तान में मुंबई में बैठा हूँ, कतार वहाँ सऊदी अरेबिया में। देखिए बहन जी, आप हिंदी में बात करने के लिए कृपया एक अरे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो मैं नंबर क्यों दबाऊं? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। नहीं, आप समझ नहीं रही है बहन जी। देखिए, हमें इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह से बात करनी है, कर्मचारी शीघ्र से नहीं बात करनी। आपका फोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लो, अरे महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रही हैं? दीजिए ना इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह को फोन, देखिए बहुत अर्जेंट है हमारा। हिंदी में बात करने के लिए कृपया एक दबाएं। मराठी मध्ये बोलण्याकरता 2 दाबा। टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 3। मैडम, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, तो मराठी या फिर इंग्लिश में व्हाई शुड आई स्पीक? क्या हुआ भैया? अरे पागल की तरह ये मुझे कह रही है कि हिंदी में बात कर। देखिए, मैं तो इनफैक्ट उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। सुनिए, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया विनोद बाबू। देखिए, इन चंद अशरफियों से मैं सिकंदर की तस्वीर नहीं बेच सकती। ले जाइए अपनी तशरीफ यहाँ से। खुदा हाफिज। लिल्लाह। सुना आपने? सुना? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही ये वापस। आप कतार में हैं। मैं कतार में नहीं। अरे मैं ये दे। ये क्या हुआ? जरा इन पे चिल्लाओ तो ये अभी म्यूजिक बजाने लगी। डांटा ना? हाँ, तो ये इंसानों का होता है हमेशा। देखिए, आप वहाँ पे ये टुन टुन मत कीजिए, मेरी बात। शरत में जा रही। वर्षा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, गली में, सड़क पे, हर जगह ढूंढूंगी मैं मेरे बच्चे को। आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धरे। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? नहीं भाभी, भैया हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे नहीं थे, उनके हाथ में फोन था। बोलो इसको। मैं भी पागलों की तरह सड़कों पर हेमंत हेमंत करके
चिल्लाते हुए घूम रहा था। पुलिस में कंप्लेंट किसने की? मैंने की। आपने क्यों कहा उस दिन पूरा का पूरा गायब हो जा? देखिए गायब हो गया वो। अब खुश है आप? तुम पागल हो? मेरे कहने से? हाँ, मैं चाहता था कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। मुझे एक नाक भी नहीं भाता वो। I hate him। यहाँ पर मेरा बेटा गायब हो गया। I'm really sorry। वर्षा, हमारा हेमंत हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। देखना वो यहाँ दरवाजे पर आएगा, और जब हम उसे कहेंगे ना वेलकम होम हेमंत, तो कहेगा शट अप। हेमंत होगा। है ना? अरे आप यहाँ इस वक्त कैसे हैं? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम शायद? जब इंस्पेक्टर आएंगे तभी हमें कहना है अरे आप आइए, कैसे आना हुआ, अभी नहीं। वापस घूमा मैन। ओहो, हम तो कुछ बोले ही नहीं, पहले ही घूम गए। आइए आइए, बैठ के बातें करते हैं, आइए ना, आइए आइए। आप भी आइए ना। हाँ। एक मिनट, अगर आप लोग हमारे घर की तलाशी लेने आए तो मैं कह देती हूँ। नहीं, हम तुम्हारा घर का तलाशी नहीं लेने को आया है। नहीं वर्षा भाभी, ये सब माफी मांगने आए। बाबा नहीं माफी तो मांगनी पड़ेगी, मेरी तरफ से भी माफी मांग लो। माफी क्यों? हाँ, मिली तो नहीं तो। एक्चुअली हम लोग तो वो सुब्रमण्यम की वाइफ उसको प्यार से क्या कह के बुलाती है? हमारा प्राणनाथ सुब्रमण्यम, सुब्बू। हाँ, एक्चुअली हमको तो सुबह को ही आके माफी मांग लेना चाहिए था। हाँ, जब आपने रोनी का हाथ बरोड़ा। भद्रेश भैया वो सब छोड़िए। एक्चुअली आंटी लाजो के गहने मिल गए हैं। क्या गहने मिल गए? कहाँ? बगल में छोरो, गांव में ढिंढोरो। नहीं, आप टॉपिक मत चेंज कीजिए। गहने कहाँ मिले? हाँ, अरे गहने हमारे घर में ही थे। देखो हमारी तरफ देखो। और इल्जाम आप लोगों ने हम पे लगाया। हाँ। मांग ली ना माफी? अब क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? अच्छा, नहीं वसंत, अब किस बात का इल्जाम लगाना चाहते हैं आप लोग? कॉलोनी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो घोटाला फैमिली लगा लीजिए, किसी भी चीज का इल्जाम लगा लीजिए, हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे। तो बताइए, हमारे घर का मिक्सर ग्राइंडर कैसे खराब किया आपने? और कोमल कंचन साबुन इस्तेमाल करके मेरे हाथ में छाले पड़ गए, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। फिर भी मैं इन्होंने ही तो कहा कि कोई भी इल्जाम लगा दो। रीचा, इस वक्त तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि घोटाला भाई इसे गोद ले लो। कहाँ बाबा? हाँ बा। देखो वर्षा बहन, रात गई बात गई। भैया अभी तो रात ही है ना, कहाँ गई रात? नहीं ओझा अंकल, रात जाने पर भी बात नहीं जाएगी। कभी सोचा है आप लोगों ने किसी निर्दोष पर जब चोरी का इल्जाम लगता है तब क्या बीतती है? कभी सोचा है? नहीं, फिर भी हाँ मैंने सचमुच नहीं सोचा। आंटी
भावना मन तू घर जाके सोच जा। तो बराबर। ये भगवान। वर्षा, मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, पापा, चाचा। वर्षा, थोड़ा जोर से। वर्षा, वो मैं वो चलो अब एक मिनट एक मिनट याद है उस दिन भैरवी ने क्या कहा था? बा, आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे चलेगा? क्या बात कर रहे होंगे घूम के लोग? कुछ आइडिया है तुम्हें? चुप रहे ना बाबा। बार बार दहलीज पे खड़ा मेहमान 3 नंबर वाले मिस्टर सिंह होते हैं। मिस्टर सिंह? हाँ, वो भगवान दास सिंह है ना। भैरवी ने कहा था कि दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान होता है, तो नहीं, भगवान मतलब ईश्वर। हाँ। नहीं, ईश्वर भाई तो 7 नंबर पे रहते हैं ना। और भैया उनका सरनेम तो राठौड़ है। हाँ, तो अरे ईश्वर मतलब भगवान मतलब गॉड। रॉनी कंट्रोल। अरे ईश्वर मतलब भगवान मतलब गॉड। एक मिनट आप मत फेरो। देखो, तुमको मालूम नहीं कि ईश्वर क्या है? नहीं, मैं बोलता है जैसे कि हम लोग के लिए जीसस क्राइस्ट, इन लोग के लिए कृष्णा, इन लोग के लिए राम भगवान और कादर भाई के लिए अल्लाह, ऐसा। तो आप ही क्लियर कर दीजिए, दहलीज पर खड़ा मेहमान इन चारों में से कौन होता है? नहीं, ताकि वर्षा को मैं समझा सकूं। इट्स ओके मिस्टर घोटाला, अगर वो नाराज है तो उन्हें हक है। आप बस हेमंत को बुला दीजिए, हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ, प्लीज हेमंत को बुलाओ ना। बुला दीजिए प्लीज। या हमारे हेमंत भैया तो खो गए हैं। क्या? शांत हो जा वर्षा, शांत हो जा। हेमंत माता शांत हो जा। वो हेमंत कहाँ बोली मैं? अच्छा, तो शिशिर माता शांत हो जा। चुप चुप, એટલે एकदम चुप, एक भी आवाज मुंह से नहीं निकाला। चुप, रोएगी नहीं ना? अरे बाप रे! देख वर्षा, मेरी भैरवी 2 डजन गलतियां करती है, और वो भी रोज अलग अलग। तो दीवार पे सर पटक के रोने को मेरा दिल करता है, पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता है। रोना बंद कर। हाँ, नहीं रोएगी ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ?
इन आंसुओं को मत रोक, बह जाने दे, सारे के सारे बह जाने दे। रोने से मन हल्का हो जाता है। रो ले, रो ले। वापस रोना चालू कर दिया। आपने कहा शांत हो जाओ, हाँ। इन्होंने कहा रो लो। ओहो, नाइटी पहनी हुई वेजिटेबल जयपुरी, बड़ी मुश्किल से शांत किया था उसे। पकड़ इसे, इधर हट। भावना भाभी, बेटे के खो जाने पर माँ पर क्या बीतती है वो एक माँ ही समझ सकती है। मैं क्या पप्पा हूँ? ये अलग बात है कि मेरा भद्रेश कभी कहीं खोता ही नहीं है। वो घर से बाहर जाएगा तब तो खोएगा। एक बार तो जानबूझ के उसको ऐसे खोवड़ के आई थी, फिर भी घर पे वापस आ गया। उसका बेटा खो गया है और अब मुझे क्या लगता है मैं उसका मन शांत करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे ही जानबूझ के कॉमेडी कर रही हूँ। देख वर्षा, अगर 1 घंटे में हेमंत नहीं मिला ना तो मैं पुलिस वाले को कहूंगी कि उसे ढूंढने वाले को मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया इनाम। भाभी, मतलब 1 लाख रुपया। अच्छा, तेरा न मेरा 10,000। इससे कम में कोई हेमंत को नहीं ढूंढ के देगा। कहा बाबा? हाँ बा। वर्षा, वर्षा भगवान से प्रार्थना कर। माना कि तुम लोग नास्तिक हो, तुम्हारे घर में भगवान मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब कुछ भी नहीं है। अरे किसी भी भगवान की एक भी फोटो नहीं है। पर वर्षा, तुझे ऊपर वाले की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करके देख ले। ए लड़के, क्या है? क्या हुआ? मेरे पास भी ऐसे जूते हैं, सेम टू सेम। अरे ये तेरे ही जूते। मुझे लगा किसी के नहीं है इसलिए मैंने पहन लिए। नहीं, किसी के नहीं, ये मेरे जूते हैं। मेरे जूते तो तूने ले लिए, तो मुझे तेरे जूते देना, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसे जूते नहीं है ना। अरे जम्बुक, मेरे पास जूते नहीं है इसलिए तेरे पहने। तेरे पास जूते क्यों नहीं है? मैं गरीब हूँ। मैं हेमंत हूँ। अरे छपरी, मेरा नाम गरीब नहीं है, मेरा नाम सिलेंडर है। मेरा भी नाम हेमंत नहीं है, मेरा नाम है -426। ये तो पूरा का पूरा खिसका हुआ लगता है। हाँ, पहले मैं अंदर था, फिर मैं थोड़ा थोड़ा खिसका और यहाँ आ गया, वो भी पूरा का पूरा। अरे देता हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरे जूते हैं ना, तूने ठीक से नहीं बांधे। मैं बांध के बताता हूँ, मुझे आता है। पहले इसे ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर जैसे जैसे छोड़ देने का। फिर मम्मी आती है और कहती है, ओफो, तुमने तो ठीक से नहीं बांधे। फिर वो ऐसे 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 करके ठीक कर देगी। वो तो ऐसे बाथरूम में जाके धोते ना। ये पीने के लिए पियो। यह पानी अच्छा था। पानी वर्षा, देख, भगवान है ना, वो एक तरह से जैसे हमारी मम्मी और हम सब उसके बच्चे। वो सुबह सुबह मम्मी को कितनी भागम भाग रहती है, किसी का लंच बॉक्स पैक करना है, किसी को नहलाना है, किसी को ऐसे उठाना है, बाबा उठ, ए बाबा उठ, किसी के जूते की लेस बांधनी होती। हाँ भावना आंटी, मेरे हेमंत को भी जूते की लेस बांधनी नहीं आती है, तो मैं उसको ऐसे। हाँ, बराबर। वो जब हेमंत तुझे आवाज देता है ना, माँ मेरे जूते की लेस बांध दो, तो तू शिशिर को छोड़ के भागती है ना उसके पास। हाँ,
वैसे ही भगवान सेम टू सेम उसके सारे बच्चे उसे ऐसे आवाज देते। कोई कहता है माँ मुझे नौकरी दिला दो, माँ मुझे पैसे दिला दो, माँ मेरा खोया हुआ बच्चा वापस दिला दो। वो ऊपर वाली माँ है ना, वो भी पूरा दिन इधर से उधर उधर से इधर भागती रहती है, पर अपने सारे बच्चों की मदद करने उनके पास जरूर पहुंचती है। प्रीतेश, मितेश, चलो फाइटिंग करना बंद करो। रुको, चलो चल के प्रे करो ताकि हेमंत भैया जल्द से जल्द मिल जाए। कम ऑन। प्रे तो हम कर लेंगे ना दीदी, लेकिन एक बात कहूँ, हमारे सीनियर सिटीजन है ना, उनका दिमाग बिल्कुल रिटायर्ड हो चुका है। आज ये बात साबित हो गई। वो कैसे? किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हेमंत भैया खोए कैसे। प्रीतेश, हेमंत खो गया है तो उसे ढूंढना जरूरी है या वो कैसे खो गया ये जानना। अच्छा, जब गहने चोरी हुए थे तब आपके मुंह से पहला सवाल क्या निकला था? ओह माय गॉड, गहने कैसे चोरी हुए? हाँ, वो है ना दीदी? फिर मत होइए। हेमंत भैया तो उन गहनों से ज्यादा कीमती है। और फिर कहाँ खो गए ये जानने के लिए कैसे खो गए ये सवाल बहुत काम में आता है। आप समझते क्यों नहीं है? शरद भैया भी आपको देखकर करते हैं तो भी आप नहीं समझती। प्रीतेश, हेमंत जल्द से जल्द मिल जाए उसके लिए प्रे करने का तुम क्या लोगे? ये अभी बताओ या प्रे करने के बाद? प्रे करने के बाद। ओके, चलो पहले प्रे करते। अब तुम अपने मन में अपने भगवान से प्रे करो। नहीं नहीं दीदी, दादी ने हमें सिखाया है कि हर किसी के भगवान में अपने भगवान को देखो। क्या प्रीतेश? हाँ मितेश। ओके। वो लाजो के गहने खो गए थे ना, तो मैंने रांदल माँ से प्रार्थना की थी कि माँ अगर लाजो के गहने मिल गए तो मैं आपकी स्थापना करूंगी। देख, मिल गए ना गहने। वैसे ही तू किसी भी भगवान के सामने जीतकर वो साक्षात प्रकट होंगे। ये कब प्रकट हुई? आपने सबके लिए चाय कॉफी लाने को कहा था तो मैं ले आई। सिर्फ पत्ती लेकर आई? बना के लानी थी। नहीं, ये पत्ती मैं वर्षा के मुंह में ठूस दूंगी, फिर दूध डालूंगी, पानी डालूंगी, शक्कर डालूंगी, इसे उठा के गैस पे रख दूंगी। तो बराबर? अरे क्या तो बराबर? फिर भी मैं चाय कॉफी बनाकर लाने के लिए कहूंगी तो बनाकर ही लाना चाहिए ना। नहीं 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 पा, उस दिन आपने मुझे लाजो भाभी के यहाँ से चने की दाल लाने को कहा था तो मैं पका के लेके आई, तो आपने मुझे डांटा कि भैरवी ये पका के क्यों लाई है, ये तो कच्ची लानी थी। और अब मैं ये कच्ची लेके आई हूँ तो भी आप मुझे डांट रही हैं। आप पहले तय कर लीजिए आपको मुझे डांटना किस पे, कच्ची चीज लाने पे कि पक्की चीज लाने पे, ताकि मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। वर्षा हंसी। अरे हमारी चौकुड़ी, तूने वो कर दिखाया जो मैं कब से करने की कोशिश कर रही थी। देख, अभी ये है ना घर पे जाके रख दे और कॉलोनी में जाके सबको हंसा। वो रोनी भी कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा, जा उसे भी हंसाना। तो बराबर। लड़की। वर्षा, मैं तेरे किचन में जाके चाय कॉफी बना लेती हूँ। आंटी, अरे हाँ, वे आवड़े छे मने, सब सेम टू सेम तो होता है। मैं जाती हूँ। हाँ? पर बाबा, ऊपर वाली मम्मी से जीत। हाँ? मैं बना के लाती हूँ। One at a time, please. रॉनी, कंट्रोल कंट्रोल करने को बोला तो धीरे से रोता है मैंने। अरे रॉनी, रॉनी,
कंट्रोल मतलब रोने का कंट्रोल करो। हमने हर तरफ वो रोते रोते भी अटकाई मैं। गेट लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं बहन? खोजा। हाँ, हमने हेमंत को कितना खोजा बहन, फिर भी नहीं मिला। और ये हिंदी कितना फनी है बहन, खो जाने का वर्ड भी खोजा और खोए हुए को ढूंढने का वर्ड भी खोजा। ये क्या है बहन? रॉनी, हिंदी के बारे में बाद में रोएगा। हाँ, हाँ, अभी उधर में सब लोग भूखा होएगा ना। हाँ, हाँ? हम सैंडविचेस लेके जाएंगे। हाँ। ओके, गुड बॉय। शरद, यस, तुम भी अपना दिल छोटा मत करो मैन। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरा दिल बड़ा या छोटा नहीं होता, एक ही साइज का रहता है। इसका भी सरनेम घोटाला है, इसीलिए अभी हम लोग सैंडविचेस लेके जाएंगे। हाँ हाँ रॉनी, चलो चलो सैंडविचेस। लीजा, ये सैंडविच में वो थर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। हाँ, वो प्याज नहीं डाला ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। रॉनी, तुमको अभी को जाने का है? शिशिर, भावना आंटी तो पीछे ही पड़ गई है। भगवान से प्रार्थना करो, ऊपर वाली मम्मी है। कैसे समझाऊं उन्हें कि ऊपर वाली मम्मी तो मैं हूँ? किससे प्रार्थना करूं? आईने में देख के खुद की। शिशिर, कुछ मदद करो। क्या होता है भगवान, बोलो। मम्मी, मैं अपने सुपर पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वरना सब तू मन्नत की अति बोली ओ मैया मोरी, तू मन्नत की अति बोली ओ मैया मोरी। हेलो आंटी। हेलो शिशिर, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? भगवान मतलब राम मतलब अल्लाह मतलब जीसस मतलब कृष्णा मतलब वाहेगुरु, हमें सब कुछ पता है। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं पता है? मेरे कहने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि मैं किस चीज की मदद करने आया हूँ। चुप बैठ। ओ, दादी ने हमें बताया कि आपके घर पे भगवान नहीं है, इसलिए हम अपने भगवान उधार देने आए। हाँ, बोलिए कौन सा भगवान दूं? हमारे 33,000 देवी देवी, सातों बाबा अलग, हाँ, और पर है एक कुल देवी। बोले कौन से दूं? आपकी सूर्य नगर में कहीं मंदिर नहीं है? सूर्य मंदिर, शनि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। अच्छा, रजनीकांत चलेंगे? लेटेस्ट रन्ना रसकला, रजनीकांत जी कुछ भी कर सकते हैं। चलेंगे रजनीकांत? रजनीकांत चलेंगे? तू इनकी हेल्प करने आया है, हेल्पलेस करने? मैं तो इनको समझाने आया हूँ, इनको नहीं पता ना कि भगवान क्या है, इसलिए। आंटी, हाँ? मानो तो ईश्वर, नहीं तो पत्थर, मानो तो एलियन, नहीं तो पड़ोसी। मितेश, प्रीतेश, कल स्कूल कौन तेरा मामा जाएगा? नहीं, उनको नहीं लेंगे और उनको पढ़ाई भी नहीं करने देंगे। मैं चलता हूँ, आता हूँ। हाँ, चल प्रीतेश। हाँ। आंटी बता देना। हाँ, हम लोग देख के जाएंगे। चल। तू मन की अति भोली वर्षा आंटी, तू मन की अति भोली। ए प्रीतेश, जल्दी चल, दादी का सायरन बज चुका है। हाँ, चल। और अभी ना ही मेरे पास मम्मी है और ना
भाई जूते। वो श्याम सुंदर अंकल ने कहा था कि आएंगे और मुझे छोड़ देंगे। लगता है उसने वही किया, छोड़ दिया तुझे, वो भी चुना लगा है तुझे, अब नहीं आएगा वो। नहीं नहीं, वो आएंगे क्योंकि मैंने माँ की सेवा भी की है। और वो चोटी वाले अंकल है ना, कौन? वो प्रसाद चोर भुक्कड़। राजगिरा। राजगिरा नहीं, गिरिराज, गिरिराज। हाँ, गिरिराज। उन्होंने भी कहा था कि माँ की सेवा कभी खाली नहीं जाती, इसलिए वो आएंगे। ए गौचू, ऐसा बोल के तो मेरा चाचा भी मेरे को छोड़ के गया था। 4 साल हो गए, अब तक नहीं आया। तो तूने माँ की सेवा नहीं की होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आएंगे। आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। मम्मी ये लो। मम्मी, इसे इंसानी सुपर पावर समझकर इसके सामने हेमंत भैया को वापस लाने की मांग रखते हैं। शिशिर, तुम ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ये कहते कि ये पत्थर किसी दूसरे पत्थर के साथ या किसी धातु के साथ मिलकर अलग आकार बना लेता है या तीसरा धातु बन जाता है, तो मैं मान भी लेती। लेकिन बेटा, तुम ये कह रहे हो कि निर्जीव पत्थर हमारे हेमंत को ले आएगा, तो ये बात सुनने में कितनी अजीब लग रही है। मम्मी, अगर हम इंसानों से कहें कि हम सूरज की रोशनी पर जीते हैं, आप अपना हाथ लंबा करके हेमंत भैया को चाटा मार सकती हो, तो ये बात इंसानों को उतनी ही अजीब लगेगी। लेकिन है तो सच ना मम्मी? हो सकता है इंसानों की भगवान वाली बात सच हो। शिशिर देखो, हमारे सुपर पावर्स के पीछे लॉजिक है। मम्मी, हमारा लॉजिक भी कहाँ काम आ रहा है? शिशिर, तुम मम्मी, मुझे हेमंत भैया चाहिए। मम्मी, अब हाथ जोड़ो। कैसे शिशिर? ऐसे? ऐसे? हाँ, ऐसे? क्या ही कर रहा है मैन? हेमंत नहीं मिला वो वाला। देखिए श्री घोटाला, मतलब मिस्टर घोटाला, आप संभालिए अपने आप को प्लीज। देखिए, हिम्मत शुरू से ही अटका ये लबड़ेश। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। डेड बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतदेह। मुर्दा। हाँ। देखिए, हिम्मत मुर्दा। ए रोनी, तू रहने दे ना भाई, रहने दे। देखो, भगवान जी के प्रताप से चींटी हाथी होए, बच जाए हर तूफान से बाल न बांका होए। सॉरी। क्या बोल रहे हैं? बहुत जल्द हम इन पे बैन लगाने वाले हैं कॉलोनी में। देखो, भगवान का सामने वो बैक टू बैक। भगवान का सामने वो 1 मिनट, एक्सक्यूज मी।
कराटे जैसा दूसरा फाइटिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं? कुंग-फू। जूडो। हाँ हाँ। देखो, भगवान का सामने हाथ जोड़ो और प्रेयर करो कि हेमंत जल्द से जल्द वापस घर आ जाए। देखा? हाँ देखा। जूडो। तो समझा तो सही है, वरना आपका वो चीटी हाथी हो जाए न बाल न बाका हो, क्या है ये सब? अरे मारे राजस्थान में कहावत बोली जावे। गुजरात, गोवा। बेचारा इधर ही बैठा। झालर। देखा? आगे। ए मामू, तू क्या कान के नीचे लगा के? तूने इस छपरी को अकेला क्यों छोड़ा? मालूम है ना आज का जमाना कितना खराब है? अरे मैं कभी कभी अपनी माँ को भी अकेला छोड़ के चला जाता हूँ, तो ये तो परायो है। और भाया तू चल हमारे साथ गाड़ी में बैठ और बता कि तू रहता कहाँ है। देखा सिलेंडर? तू भी माँ की सेवा कर, फिर तेरे चाचा भी वापस आ जाएंगे। क्या? क्या? बोल। बोल बोल बोल। नहीं, इसे ऐसे रस्सी की तरह खींच। बंद कर भाया। अरे रात के 11:30 बजे और तू 9 बजे का सायरन बजा रहा। चल भाया, गाड़ी में बैठते चल। झालर, मन्ने बता कि तू रहता कहाँ? सनशाइन कॉलोनी। सनशाइन कॉलोनी समझ गया मैं, समझ गया। कौन सी? अंधेरी वाली? नहीं, उजली वाली। वहाँ पे सब ट्यूबलाइट जलती है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट पापा कहते हो मेरी तरह है। बराबर कहते हैं पापा, बराबर कहते हैं। और मैं उसे कंपनी भी देता हूँ। मेरी बात सुन। अरे थारे आजू बाजू में कौन रहता है? हाँ, कभी मेरा छोटा भाई शिशिर, कभी मेरे चाचा शरद, कभी मेरे पापा वसंत और कभी मेरी मम्मी वर्षा। शरद, शिशिर, वसंत। चुप 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 चुप। शरद, ये लो कैंडल। चलो उधर चढ़ के जलाओ। हाँ, शरद, ये लाइट्स क्यों ऑफ की तुमने? है ना, तुम्ही ने तो कहा कि यहाँ आओ और क्या? हाँ, लाइट्स क्यों ऑफ की तुमने? ना उधर ही रहो, वहीं पे रह के बताओ, आगे बताना। लाइट्स क्यों ऑफ की? अब कैंडल जलानी है। तो कैंडल तो तभी जलाते हैं जब लाइट्स नहीं होती है, ऐसा भावना आंटी ने कहा है। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था? शरद, इधर आओ। हाँ हाँ, आओ आओ।
शरद, प्रे करने के लिए भी कैंडल जलाते हैं। अच्छा, तो मैं जाके फिर लाइट ऑन। नहीं नहीं नहीं, लाइट्स बाद में, इधर प्रे करते हैं। है ना? ये लंबे बाल वाले दाढ़ी वाले भाई साहब है कौन? ये मेरे अंकल हैं, जीसस अंकल। अच्छा, चलो अब प्रे करते हैं उनसे। है ना? प्रे कैसे करते हैं? शरद, मैं जैसा करती हूँ ना, तुम वैसा ही करो। हाँ। ओके? ओके। Oh God! शरद, चलो प्रे करते हैं। मन्ने ये बता कि थारे घर के आजू बाजू कौन रहता है? सोच ले भाया, जतनो सोचना है सोच ले, पर बता। ये बाजू बट फैमिली। हाँ? और सामने ओझा अंकल। एक मिनट, ओझा अंकल यानी मुरलीधर ओझा मिले तो वरना वही नहीं, आपने गलत किया। मिला तो नहीं तो। अरे बाम, रुक रुक, एक तुक्का आजमाते, लगा तो नहीं तो बराबर किया आपने, तो बराबर। अरे भाया उठा ना। भाई रोनी, अंकल ओझा आपका फोन है। हाँ हाँ, वो क्रेडिट कार्ड बेचने वालों का या लोन देने वालों का फोन होगा। रात के 12 बजे क्रेडिट कार्ड और लोन का फोन आएगा क्या? हाँ हाँ, फोन किसका है तू वो देख। श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम सुंदर अग्रवाल, वो सरस्वती बुआ का दामाद। अरे इतना सारा डिटेल्स फोन पे नहीं आया है। हाँ हाँ, ठंड रख, मैं बताता हूँ। वो लोन देने वाले का नहीं, लोन लेने वाले का फोन है। वो श्याम सुंदर हे करके सबसे पैसे उधार लेते रहता है। अरे फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं वो बताओ। मैं किसी का जरूरी काम होगा, कोई इमरजेंसी होगा। पैसे उधार मांगना यही उसका जरूरी काम है। बजने दे बजने दे। अरे भाया उठा ना। आंटी भावना, आंटी भावना मैन। अरे हाँ हाँ लीजा, आंटी भावना, आप इधर में क्यों आया कॉफी बनाने के वास्ते? अरे मैंने चक्कुड़ी को बोला था कॉफी बना के लाने के लिए, पर वो ना सिर्फ चाय की पत्ती लेकर आई। चल चल, मुद्दे की बात बोलती हूँ, आजा। हाँ। हाँ लीजा, वैसे मैं मानती हूँ कि ये हेमंत ये को... सब छोड़ो ना, आगे बोलो। जैसे ही मैं वर्षा की किचन में जाके दूध लेने के लिए, जैसे मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज कोरा कागज, भैरवी का दिमाग। इतना काली? खाली मतलब टोटल खाली। हाँ, भैरवी का दिमाग तो काली। ये लीजा, भैरवी के दिमाग में कम से कम एक तो ऐसे ख्याल, तो बराबर मेरा नाम, एक तो भूले बिसरे गीत, कुछ तो घूमता है।
यहाँ तो बिल्कुल खाली, न दूध, न दही, न फ्रूट, न वेजिटेबल, कुछ भी नहीं। हो सकता है साफ करने के वास्ते उन लोगों ने सब कुछ सामान बाहर निकाला होगा। हाँ, साफ करने के लिए अगर बाहर निकाला होगा तो बाहर तो कुछ होना चाहिए। उधर भी भैरवी का दिमाग, मतलब ऐसे केचप का बाटी, मलाई का डिब्बा, कुछ भी नहीं। मेरा भी फ्रिज कभी कभी खाली रहता है, लेकिन नहीं, मैं फ्रिज में अंडा रखता है। अंडा? आप फ्रिज में बैठ के अंडा रखते हो? भावना मैन, भैरवी, रॉन्ग नंबर। तो बराबर वो है ना, वो ओहो, तू ही बता जा। अगर ऐसे में शक नहीं करना हो तब भी शक उन्हीं पे जाता है। ये धनिया की पत्ती नहीं, ऐसी चिमड़ेली मिर्ची भी नहीं। बोल। हो सकता है उन्होंने सब्जी तिजोरी में रख दी हो। भैरवी, तिजोरी में कोई सब्जी रखता है? हाँ, मैंने रखी है ना। क्यों? पापी ने तो कहा था कि भैरवी, ये भिंडी और टमाटर तो सोने के भाव बिक रहे हैं, इन्हें संभाल के रख दे, जेवर से ज्यादा कीमती है, तो मैंने रख दी है। लीजा, तू भी क्या पे करके हंस रही है? तू जा, मैं कॉफी लेके बाद में आती हूँ। पर तू चल, तिजोरी खाली करते। चोर हमारे घर में चोरी करने आएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल चुपचाप, चल ले भाई, चल ले। होया देवी उपित रहते पैसा। चल। आंटी भावना, वो फ्रिज का कंडीशन, अगर उसे बेचने जाएंगे तो ब्रांड न्यू से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है मैन? भाभी, हेलो। हाँ भाभी, श्याम सुंदर बोल रही हूँ। जय सिया राम। हाँ श्याम सुंदर भैया। लाजो, वो पैसे उधार मांगेगा, पहले ही ना बोल दे। अरे भाभी, थारे कॉलोनी में से हेमंत नाम का छोरा गायब हुआ है क्या? हाँ हाँ। ये हाँ नहीं ना। अरे जो मुंह फाड़ के हंसे है तो रात में दिन निकल आता है। हाँ 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 हाँ। अरे ना ना ना, नो ना ना ना। अरे वो गुम हो गया था, हमारे को मिला है। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बोल रही है? वन्ने माँ बाप को कह दीजो कि वन्ने कॉलोनी में लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बोल रही है, ना बोलना। ठीक है, फोन दे। ना ना ना, अरे श्याम सुंदर भैया को हेमंत मिल गया है। उन्होंने पहले थारे को ही फोन किया था, लेकिन आपने तो उठाया नहीं, इसीलिए मेरे फोन पे फोन किया। वर्षा, वर्षा। वर्षा, हेमंत मिल गया। क्या? हेमंत मिल गया? हाँ। कहाँ मिला हेमंत? हमारे एक रिश्तेदार को मिला है, वो लेकर आता ही होगा। तुम रहने दो। नहीं नहीं। वसंत, मैंने कहा था ना कि माँ बाप के आंसू देखकर भगवान की आंखें भी भीग जाती है। वसंत, भावना भाभी, भावना भाभी। लीजा, एना, हेमंत मिल गया। हेमंत! तुमने सुना? हेमंत! हेमंत! तुम छोड़ दो, मेरा हाथ पकड़ो। हेमंत मिल गया। हेमंत! हेमंत मिल गया। थैंक यू अंकल जीसस। मैं पर्सनली आके आपको थैंक यू कहूंगा। चलो चलो चलो, कम। हाँ। हेमंत आ गया। वर्षा भाभी, वसंत भैया, अरे जल्दी बाहर आइए, हेमंत आ गया। हेमंत, अरे जल्दी आइए सब लोग।
चलो चलो मेरे घर पे चलो। ये हेमंत मिल गया है, उसकी खुशी में मैं सबको 500 तरह के पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। अरे 500 तरीके के मतलब 50 तरीके के। रात को 1 बजे? अच्छा, कांदा और बटाटा के, इससे कम वैरायटी में गुजराती के नाम पे कलंक कहलाऊंगी। अरे चक्कुड़ी, ए चक्कुड़ी, ए श्याम सुंदर भाई तुम भी हालो हालो। आता हूँ। मारो बटुआ चोरी हो गयो है, मुरलीधर से 1-2 लाख मांग लूंगा। चक्कुड़ी, जाके बटाटा और कांदा दोनों काट जा। किसके लिए? अरे जर्मनी के मुख्यमंत्री के लिए। तो बराबर। अरे बेटा, हम सब के लिए। ये तुम्हारा भाई हेमंत मिल गया है ना, उसकी खुशी में। हो गया था। लो बोलो। हाँ चलो चलो चलो। शरद, शरद, तुमने वो अंदर। हाँ है ना। मुझे अंकल जीसस की बात याद है कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम्हें अपना दूसरा गाल खुद ब खुद आगे कर देना चाहिए। तो लॉजिकली ये बात किसके लिए भी अप्लाई होती है ना? तो फिर तुमने अंदर अपना दूसरा गाल आगे क्यों नहीं किया? देखो शरद, अगली बार अपना दूसरा गाल खुद आगे करते। राजू, आज राजस्थान एक्सप्रेस के साथ बीकानेर मेल भी आया है। चलो। पॉज। अभी सुनो, चकुड़ी पकोड़े बना रही है। हमारे गुजरात में तो मेथी के पकोड़े भी बनते हैं, बोलो। हाँ तो हमारे राजस्थान में तो अरबी के भी पकौड़े बनते हैं, बैंगन के भी बनते हैं, और तो और कॉलीफ्लावर के भी बनते हैं। हमारे गुजरात में तो किसी भी चीज के पकोड़े बनते। बेसन में जो भी गिरे उसके पकोड़े। हाँ बा। तो बराबर। अरे इधर 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 चकुड़ी, इधर आजा, मेरे सामने आजा। ये वाले तो बरोबर की डिटेल्स दे बेटा। अभी आपने कहा ना कि हमारे यहाँ बेसन में जो भी गिरे उसके पकोड़े, तो आज हमारे यहाँ बेसन में मक्खी गिरी है। देखो देखो गुजराती बहुरानी को। अपनी मम्मी है इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता भैया। सही बात है तेरी रितेश। ए मुस्कुराती हुई चाइनीज, तू क्या हमेशा ये राजस्थान एक्सप्रेस के सामने भांगरा बैठ के गुजरात की नाक कटा देती है? चल चुपचाप। चलो चलो चलो, सब तैयार है? हाँ चले। हाँ हेमंत, क्या कर रहा है? मैं कंपनी दे रहा हूँ। किसे कब? अच्छा अच्छा, ये लैम को कंपनी दे रहा है? लैम को तो ऐसे कंपनी देते हैं। तो इस बुक को? चाचा, बुक को तो ऐसे कंपनी देते हैं। हेमंत जल्दी बताओ, लेट हो रहा है, चलो जल्दी। हाँ। ये मेरे जेब में ऐसे बैठा हुआ था तो मैं इसे कंपनी दे रहा हूँ। क्या बारे, हम तो भूल ही गए। क्या क्या बात है, वेरी गुड। संभालो 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 संभालो। रेड वाइन दो, जल्दी दो। शरद, हाँ बैक कर, पापा बैग लेकर आओ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पीते रहो बेटा, पीते रहो। हाँ ओके, आज पीते रहो बेटा, पीते रहो। शाबाश। अच्छा देखो, हमारी लापरवाही की वजह से ये वाइल प्रीतेश के हाथ लग गया था और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। हाँ। आइंदा
इस वाइल को लेकर कोई लापरवाही नहीं होगी। हो? अब मुझे ये बताइए कि हेमंत भैया आपको मिले कहाँ से? अरे वो बेचारो तो गोरे गांव के दुर्गा मंदिर के सामने बैठो बैठो रो रही हो तो। ये झालर उठाओ उठाओ। अंकल यहाँ पर सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? मुझे तो सिर्फ सनशाइन कॉलोनी से निकलना आता है। यो हुआ बंदूक में। अब वो संदूक बोलियो, बंदूक बोलियो, मनसुख बोलियो के सन्मुख बोलियो, वो मुझे नहीं पता। झालर है, बावरो है हेमंत। टाइम को हुआ है बताओ जे। अरे मारी गाड़ी खराब है। हाँ तो थारी वॉल क्लॉक तो चालू है ना, वो लेके जाता हूँ। अरे रुक रुक, मारी चप्पल। अरे चप्पल पे चप्पल पहन के कैसे गयो? सामला रुक। तेज भैया, इनके समझ में भले ही कुछ ना आया, पर मैं सब कुछ समझ गया। अब हेमंत भूत की चोटी हमारे हाथ में है।